Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of you. Hope that you all will be fine, my dear students, friends, colleagues and dear teachers. तो टुडे हम बात कर रहे हैं कोई टॉपिक पे जो इंग्लिश एजुकेशन में जो हमारे 4th किस्म के बच्चे हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन। बहुत सारा टाइम होगा हम कंटिन्यूसली इस पेपर को पढ़ा रहे हैं। आज हमारा और एक यूनिट है, उसमें हम एक बहुत अच्छा जो क्वेश्चन है जो बहुत वाइब्रेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो वाला क्वेश्चन हम आज इंपॉर्टेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके रिकमेंडेशन, मेजर रिकमेंडेशन। ऐसे हम इसको रिकमेंडेशन आपके सामने रखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से वो सारा क्लियर हो जाए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। तो उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो है नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। इससे पहले भी ये बहुत सारे कमीशन या एक्ट आए उन बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, चाहे इंपेयरमेंट है, चाहे हियरिंग इंपेयरमेंट है, चाहे विजुअल इंपेयरमेंट है, या इसी तरह से ऑर्थोपेडिक है, या ऑटिज्म जो हमने डिस्कस किया है, बहुत सारे मेंटल रिटार्डेशन है। तो उसमें ये रिलेटेड बहुत सारे हमारे मुल्क में वक्त पर बहुत सारे एक्ट्स एंड कमीशन आ गए। उसमें जैसे 1995 में आया था, 2016 में आया था। अब एक पॉलिसी बनाई गई, नेशनल पॉलिसी इन बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड है। तो उसके जो मेजर रिकमेंडेशन हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे आपके सामने डियर स्टूडेंट्स। तो उसमें जो मेजर रिकमेंडेशन थे, नंबर 1 जो था मैक्सिमम रेस्ट्रेंट, ये पहला है। मैक्सिमम रेस्ट्रेंट मीन्स जो बच्चे हमारी सोसाइटी में डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, ऑर्थोपेडिक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उन बच्चों के लिए हमें कोशिश करनी है, रेस्ट्रेंट करना है, इस बीमारी को, इस डिजीज को स्टॉप करना है, समझा। उस लेवल पे जहां पर ये अब है इन बच्चों को, उस लेवल पे हमें कम से कम इसको स्टॉप करना है कि ये आगे उनको स्प्रेड ना हो जाए, नंबर 1। दूसरा पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। जब हम बात करते हैं मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी की, उसका मतलब है कि इन बच्चों को जो डिसेबल्ड है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, हमें ऐसे माहौल या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहां से इनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। किसके लिए? इन ऑर्डर टू ग्रो देमसेल्व्स, इन ऑर्डर टू ग्रो देयर पर्सनालिटी। तो जो उनका जो डेवलपमेंट है वो ग्रो हो जाए, चाहे वो एजुकेशनली हो या इकोनॉमिकली हो। तीसरा पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी। तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है, इन बच्चों के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एवेन्यूज एंड इंसेंटिव्स मींस वो चीजें रखनी है ताकि अच्छी तरह से इस एजुकेशन को हासिल कर सके। तीसरा है जो और एक पॉइंट है वो है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है पहले पॉइंट में मैक्सिमम रिस्ट्रेंट में, वो इसमें भी आता है मैक्सिमम, उसको बोलते हैं मेजर्स फॉर प्रिवेंशन। तो हमें प्रिवेंशन मेजर्स अडॉप्ट करने हैं बच्चों की जो डिसेबिलिटी है। उसके बाद है उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन मेजर्स। अब जो नेशनल पॉलिसी अपर डिसेबिलिटीज एक्ट 2006 है, उसकी जो मेजर रिकमेंडेशंस है वो है हमें इन बच्चों की रिहैबिलिटेशन के लिए काम करना है। किन के लिए? जो बच्चे डिसेबल्ड है। तो रिहैबिलिटेशन में 3 किस्म के रिहैबिलिटेशन आते हैं जो डिस्कस हुए हैं। नंबर 1 फिजिकल रिहैबिलिटेशन, नंबर 2 एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन, नंबर 3 इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन। तो फिजिकल रिहैबिलिटेशन में हमें उनको फिजिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करना है। जैसे कोई बच्चा डिसेबल्ड है, उसको व्हीलचेयर की जरूरत है, समझा। तो ये हो गया फिजिकल। क्या हो गया? तो एजुकेशन रिहैबिलिटेशन में हमें एजुकेशनली उसको मदद करना है, समझा, एकेडमिकली। तो उसके बाद है इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन। इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन में मींस आपको उन बच्चों को जो डिसेबल्ड है उनको इकोनॉमी भी मनी के जरिए से मदद करना, हेल्प करना है, समझा। तो हो गए कितने टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन? 3, फिजिकल, एजुकेशन, इकोनॉमिक। अब हम करते हैं और कुछ मेजर रिकमेंडेशन जो इस कमीशन ने डिस्कस किए, पॉलिसी ने डिस्कस किए। नंबर 1 वुमेन डिसेबिलिटी। क्या है? तो वुमेन डिसेबिलिटी में क्या होता है कि हमें जो बच्चे हमारे स्कूल या कॉलेजेस में जो वुमेन फॉर्म जो है डिसेबल्ड है, उनके लिए हमें मैक्सिमम ये देखने से स्पेशल इक्विपमेंट्स है, स्पेशल टीचर्स है, स्पेशल मेथड्स है, स्पेशल प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना है वुमेन फॉर के लिए, वो गर्ल जो डिसेबल्ड है। और एक पॉइंट है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, बैरियर फ्री। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें इन बच्चों के लिए बैरियर फ्री ऐसा माहौल तैयार करना है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस इश्यूज ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इन बच्चों को हमें गवर्नमेंट के जरिए से, अदालत के जरिए से, अथॉरिटी के जरिए से सर्टिफिकेट इशू करने हैं जहां पर ये मेंशन हो कि ये बच्चा डिसेबल्ड है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको फिर सोसाइटी में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से फंड्स मिलते हैं। और एक सोशल सिक्योरिटी और भी बहुत सारे हैं, जैसे रिसर्च है, स्पोर्ट्स है, रिक्रिएशन है एंड कल्चरल लाइफ है। तो ये कुछ मेजर रिकमेंडेशन थे किसके? नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2006। होप दैट यू वुड हैव एंजॉयड। थैंक यू वेरी मच।